हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप मीनिंग देखिए, कंजर्वेशन का मतलब क्या है। कंजर्वेशन का मतलब है प्लांट और एनिमल को कंजर्व करना, उसको सुरक्षित करना, उसको संरक्षण देना। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोस्फीयर का मतलब होता है कि ऐसी अर्थ के ऊपर सारी जगह, ऐसी जगह जहाँ पर कि लाइफ एग्जिस्ट होती है, द प्लेस वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर कहलाता है। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स सब एक प्लेस पे रहते हैं एक गिवन टाइम पीरियड में, उसको हम बोलते हैं उस प्लेस की बायोडाइवर्सिटी। इसकी डेफिनेशन है, बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द नंबर, वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द एनिमल एंड प्लांट ऑफ द प्लेस। उसके उस जगह पर जो जितने प्लांट्स हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने एनिमल्स हैं, उनकी नंबर्स, उनकी वैरायटी और उनकी वेरिएबिलिटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ अलग अलग टाइप के ही पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के ही एनिमल होते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पर कैमल ज़्यादा हैं, बबूल के पेड़ ज़्यादा हैं। तो ये अपनी अपनी अलग अलग डाइवर्सिटी है, उनका अपना अपना इंटरेक्शन होता है। तो अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस वजह से हो रहा है, उसके क्या कारण हैं। उसके अंदर सबसे पहला आता है डिफॉरेस्टेशन एंड सेकंड आता है पॉचिंग। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ पौधों की यानी जंगलों की कटाई, और दूसरा पॉचिंग का मतलब होता है हंटिंग ऑफ एनिमल। एनिमल को हंट करना, उसको ट्रैप करना और उससे हंट करके उससे चीज़ें लेना। इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन है, आज मैं आपको डिफॉरेस्टेशन का ही डिटेल बताऊंगी कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं और उसको कैसे रोका जाए। फर्स्ट है कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के? तो सबसे पहले देखें आप कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की वजह से जितना भी लैंड एरिया है, जो फॉरेस्ट का लैंड एरिया है, उसको रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट करना। तो वहाँ पर जब खूब सारे मकान बनेंगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट को काटा जाएगा। उस जगह पे फिर क्या करते हैं, घरों को बनाया जाता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है, कल कारखाने लगाए जाते हैं। इसलिए फॉरेस्ट एरिया को डिस्टर्ब किया जाता है, वहाँ डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। सेकेंड है हाई डिमांड फॉर फूड क्रॉप। जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, फूड के लिए डिमांड भी होगी। उस डिमांड को पूरा करने के लिए वहाँ पर फसलें उगानी है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है। तो क्या होगा, वहाँ पर पहले फसलों के उगाने के लिए क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन कर लेंगे। वहाँ पर पहले जंगल की कटाई करते हैं, उसके बाद में खेती बाड़ी का काम करते हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि और कई भी कारण हैं, जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे टिम्बर का मिलता है, तो टिम्बर के लिए भी क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ये हो गए कॉजेज़। उसके बाद में इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है डिफॉरेस्टेशन के, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सब जानते हैं कि जितना हम जंगल से मिलता है, जितना चीज़ें हमको, वो और कोई नहीं दे सकता। सबसे पहले आप देखें कि जंगल यानी फॉरेस्ट, जो पेड़ पौधे हैं, उसको ग्रीन लंग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं हमको। तो अगर ये कट जाते हैं तो हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में अंदर लेते हैं। तो डिक्रीज इन वाटर लेवल। अब है डिक्रीज़ इन वाटर लेवल। वाटर लेवल डिक्रीज़ क्यों होता है, इसे आप जानते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं, तो उसको मिट्टी को बांधे रखती हैं। जब रेनफॉल होती है तो सारा पानी सिप डाउन होता है, नीचे तक जाता है, धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते अंदर तक जाएगा और इससे वाटर लेवल अच्छा रहता है। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, वहाँ का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे पेड़ों की कटाई करते जाएंगे, वाटर लेवल डिक्रीज होता जाएगा, पानी नीचे से नीचे पहुंचता जाएगा और कभी कभी पानी मिलता ही नहीं है। तो वाटर लेवल डिक्रीज होने का कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन। फिर है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है अकाल पड़ना। ये पूरा लाइफ जो वाटर साइकिल है, ये डिस्टर्ब हो जाता है पेड़ों की कटाई से, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो ट्रांसपिरेशन भी करेंगे। तो उसकी वजह से, उसकी जो ट्रांसपिरेशन की क्रिया हुई, उसकी वजह से बादल बनते हैं।
तो ये वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं और बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर अकाल पड़ेगा, ड्राफ्ट होगा। फ्लड का भी अभी जैसे मैंने बताया कि जब रेनफॉल होती है तो क्या होता है, पानी नीचे नीचे जाता है, रिसता जाता है। अगर पेड़ पौधे होंगे, जड़ें होंगी तो उस पानी को बांधे रखेंगी, नीचे सिप डाउन होगा, धीरे धीरे पानी बहेगा। लेकिन जब जंगल को काट दिया जाएगा तो जड़ें नहीं हैं तो पानी क्या होगा, बहुत तेज़ी से बहेगा और सॉइल इरोज भी होती रहेगी, और पानी क्या होगा, रिवर और स्ट्रीम का रूप ले लेता है और फ्लड का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मीन्स पेड़ पौधे नहीं हैं तो जड़ें नहीं हैं। जड़ें क्या करती हैं, सॉइल को बांधे रखती हैं। तो जैसे अब तेज़ हवा चलेगी, अगर जड़ें नहीं हैं और सॉइल क्या है, ऐसी बैरन है, तो क्या होगा, तेज़ हवाएं सॉइल को उड़ा कर ले जाएंगी, या पानी के साथ भी जो मिट्टी होगी, ऊपर की जो सॉइल होगी वो निकल जाएगी। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा सॉइल इरोज होती जाएगी, वो जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को ट्रैप कर देती है, तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह से हीट का बढ़ना और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इससे ग्लेशियर वगैरह पिघलने लग जाते हैं। अब लास्ट में पढ़ेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ज़रूरी है, संरक्षण ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधों को जहाँ पर हम काट रहे हैं उसकी जगह पे नए प्लांट छोटे छोटे से ही सही उसको उगाने हैं, ताकि सालों बाद हमें वापस से वो जंगल मिल सके। एंड प्रोटेक्टेड एरिया, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है और जो जंगल है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे बायोस्फीयर रिजर्वेयर, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह बनाई गई हैं, और उसमें क्या करते हैं, इन पेड़ पौधों को, इनके जंगली जानवर जितने भी हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उसको सुरक्षित रखा जाता है, उसके हंटिंग से रोका जाता है। तो इसका डिटेल में आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में जो प्रोटेक्टेड एरिया है, कौन कौन से एरियाज़ हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।